वेलकम बैक टू आवर सॉलिड वर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनका ख्याल रखना है हमने इस पार्ट को ड्रॉ करते हुए। स्पेशली इस पार्ट को ये हम कर्व सरफेस देख सकते हैं, ये कर्व सरफेस हमने किस तरह बनानी है। उसके बाद हमारे पास जो दो स्टेप्स हैं, दो फीचर्स हैं जो कि पैरेलल है आपस में, इनको हमने किस तरह से ड्रॉ करना है। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशन के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। ये वाली ड्राइंग आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पार्ट को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका बेस फीचर स्टार्ट करेंगे और उसके बाद ऑनवर्ड मूव करेंगे। और ये वाला जो ऊपर वाला फीचर है, इसको आप देखेंगे किस तरह से डिफरेंट लेवल्स में एक्सट्रूड करेंगे और ये कर्व सरफेस को हमने किस तरह से ड्रॉ करना है। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और अपना रिक्वायर्ड प्लेन सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। टॉप प्लेन में सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाएंगे। यहाँ पे दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं और एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं और इसी की राइट साइड पे हम दोबारा से दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इनकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। इनर सर्कल की हमारे पास डायमेंशन एज पर आवर ड्राइंग दिस इज 30 मिलीमीटर और आउटर सर्कल की मेरे पास डायमेंशन 100 मिलीमीटर है। राइट वाले सर्कल्स का इन सर्कल्स के दरमियान डिस्टेंस यानी मैं सेंटर लाइन को ही दे देता हूँ, दैट इज ऑल्सो 100 मिलीमीटर। अब मैं इक्वल का रिलेशन दूंगा। इनर सर्कल सेलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करना है और ये वाला सर्कल सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे हमारे पास रिलेशंस आ रहे होते हैं, इनमें मेक इक्वल का रिलेशन दे देना है। तो अब मेरा जो इनर सर्कल है वो इस वाले सर्कल के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली आउटर सर्कल पे भी यही चीज़ करते हैं, कंट्रोल प्रेस करना है और इन दोनों सर्कल्स को सिलेक्ट कर लेना है और इनको भी मेक इक्वल कर देना है। अब मेरे पास ये वाले दोनों सर्कल्स इक्वल हो गए हैं। अब मैं इनको लाइन कमांड के ज़रिए ज्वाइन कर देता हूँ। प्रेस एस्केप, अगेन प्रेस एंटर और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मेक श्योर कि ये मेरे पास रिलेशन आ जाए। मेरे कर्सर के नीचे येलो कलर में रिलेशंस आ रहे हैं। अगर मैं इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ तो ये वाले रिलेशंस ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएंगे। प्रेस एस्केप तो मैं देख सकता हूँ मेरे पास ये वाली दोनों लाइंस ब्लैक हैं। इसका मतलब है ये कंप्लीटली डिफाइन है, हर तरह के रिलेशंस इसमें डिफाइन हो चुके हैं। अनवांटेड लाइन्स ट्रिम करते हैं। ट्रिम एंटिटीज को सिलेक्ट करेंगे और ये वाले जो अनवांटेड लाइन्स हैं इनको मैं ट्रिम कर दूंगा। ओके, स्केच हमारा पहला वाला बेस फीचर का स्केच कंप्लीट है। एग्जिट स्केच करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फीचर्स में एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे और इसको रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन एज पर आवर ड्राइंग 15 मिलीमीटर हमने इसको एक्सट्रूड करना है अपवर्ड डायरेक्शन में एंड क्लिक ओके। ओके, अब नेक्स्ट फीचर मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में 80 मिलीमीटर दोनों के दरमियान डिस्टेंस है, ये मैंने ड्रॉ करना है। ये मैं किस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ? हमारे पास कोई प्लेन नहीं है तो इसके लिए मैं एक प्लेन ऐड करूंगा। प्लेन आप लोगों ने किस तरह ऐड करना है, जस्ट इस फेस को सिलेक्ट करना है, जिसके भी ऑफसेट डिस्टेंस पे या जिसके विद रिस्पेक्ट हमने कोई प्लेन ऐड करना होता है उस फेस को या उस प्लेन को सिलेक्ट कर लें। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है रेफरेंस की। तो रेफरेंस में हमारे पास सारे रेफरेंस प्लेन एक्सेस होते हैं। तो यहाँ पे मैं प्लेन को सिलेक्ट करूंगा। ये मेरे पास इसने बाय डिफॉल्ट ऑफसेट डिस्टेंस दे दिया। यहाँ पे हमने रिक्वायर्ड ऑफसेट डिस्टेंस दे देना है जितना भी देना है। तो ड्राइंग में अगर हम देखते हैं हमने 80 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे एक प्लेन ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं डायमेंशन दे दूंगा 80 मिलीमीटर, प्रेस एंटर। तो ये मेरे पास 80 मिलीमीटर डिस्टेंस पे एक प्लेन ऐड हो गया, क्लिक ओके। अब मैंने ये वाला प्लेन सिलेक्ट करना है जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है और स्केच में चले जाना है। अब यहाँ पे देखें करना क्या है। यहाँ पे मेन ट्रिक है जो हम कोई चीज़ नई डिफाइन नहीं करेंगे, ड्रॉ नहीं करेंगे एज सच। उसी को यूज़ करते हुए हम ये वाला ऊपर वाला फीचर भी ड्रॉ करेंगे। वो ज़रा देखें किस तरह हमने ड्रॉ करना है। सबसे पहले आप लोगों ने कन्वर्ट एंटिटीज पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे रिक्वायर्ड एजेस, एज नंबर 1 2 3 4। सिमिलरली इनर सर्कल्स, इनको क्लिक कर देना है। कन्वर्ट एंटिटी क्या करता है, जो मेरे पिछले प्लेन में चीज़ होती है, स्केच होता है, उसको करंट प्लेन में ले आता है। यही चीज़ हम करने लगे हैं। इन सारों को सिलेक्ट किया, क्लिक ओके। अब ये वाले सारे फीचर्स मेरे पास मेरे करंट प्लेन में आ गए हैं। अब आपने ऑफसेट एंटिटी को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। इसको सिलेक्ट करेंगे, मेक श्योर कि यहाँ पे सिलेक्ट चेन हुआ हो, अदरवाइज ये सिर्फ एक एज सिलेक्ट होगा। तो ये मैं सिलेक्ट चेन करूंगा और इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दूंगा क्योंकि मुझे इनर साइड पे इसी तरह की एक शेप चाहिए। 10 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस देना है, क्लिक ओके। ये मेरे पास जो है वो एक और स्केच आ गया। सिमिलरली मुझे एक और इसी तरह का स्केच चाहिए। अगर मैं ड्राइंग में देखता हूं तो मुझे एक और स्केच भी चाहिए। ऑफसेट एंटिटीज को अगेन हम सिलेक्ट करेंगे और इस प्लेन को सिलेक्ट करते हैं, इसकी डायरेक्शन रिवर्स करते हैं
और यहाँ पे इस बार मैंने ऑफसेट डिस्टेंस देना है एज पर आवर ड्राइंग। अगर हम देखते हैं तो 15 मिलीमीटर मेरे पास ऑफसेट डिस्टेंस है। क्लिक ओके। ये मैं देख सकता हूँ मेरे जो डिफरेंट प्लेन्स, डिफरेंट एक्सट्रूजन लेवल्स पे मैंने जो फीचर्स बनाने हैं उनके स्केचेस मेरे पास ऑटोमेटिकली आ गए हैं। सिर्फ एक दो चीज़ें हैं जो मैंने करनी है यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मेरे पास ये वाले जो फीचर्स हैं इनको मैंने ड्रॉ करना है, तो इनको हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अगेन इस पॉइंट पे मैं एक लाइन कमांड के ज़रिए एक और लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। प्रेस एस्केप, अगेन प्रेस एंटर, और इस पॉइंट पे भी यही चीज़ मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और इस पॉइंट पे भी मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब मैं डिस्टेंस दे देता हूँ इस लाइन का, क्योंकि यही ब्लू है, बाकी सारी ब्लैक है। इसका डिस्टेंस मेरे पास एज पर माई ड्राइंग दिस इज़ 25 मिलीमीटर। सिमिलरली यही चीज़ मेरे पास इस लाइन के ऊपर भी 25 मिलीमीटर देनी है। यहाँ पे हम पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, सो 25 मिलीमीटर। ओके, ये मेरे पास इस टाइम स्केच कंप्लीटली डिफाइन है। एक दो अनवांटेड लाइंस हैं, उनको हम ट्रिम कर लेते हैं। ये वाली लाइन मेरे पास अनवांटेड लाइन है। बाहर वाली लाइन को मैं अभी ट्रिम नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं ड्राइंग में देखता हूँ मेरे पास ये कर्व के साथ यानी डिफरेंट लेवल है इसका एक्सट्रूजन का। अगर तो इसका भी सेम लेवल होता फिर तो मैं यहाँ ट्रिम कर लेता, लेकिन इसको मैंने डिफरेंट लेवल पे एक्सट्रूड करना है, तो इसलिए मैंने इसकी यहाँ पे ये वाली लाइन ट्रिम नहीं की, ताकि ये मेरे पास एक सेपरेट कॉन्टूर हो और इनसाइड वाला एक सेपरेट कॉन्टूर हो। ओके, अब चलते हैं और इसको एक्सट्रूड करते हैं। एग्जिट स्केच करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली फीचर्स में एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाएंगे और सबसे पहले अपना जो रिक्वायर्ड कॉन्टूर है दरमियान वाला, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। एज पर माई ड्राइंग मैंने 15 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर मैंने इसको एक्सट्रूड करना है एंड क्लिक ओके। ये मेरे पास जो है वो मेरा दरमियान वाला फीचर आ गया है। अब मुझे इस प्लेन की जरूरत नहीं है, इसको मैं हाइड कर सकता हूँ। जो भी प्लेन्स एक्सेस हम ड्रॉ करते जाते हैं एडिशनल, उनको हम हाइड कर देंगे ताकि एंड में सिर्फ हमारे पास एक पार्ट बने। अदरवाइज वो सारे प्लेन्स और एक्सेस जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ओके, नेक्स्ट मैं अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करता हूँ और एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाता हूँ और इस बार जो अपना आउटर कॉन्टूर है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं 50 मिलीमीटर इसको एक्सट्रूजन दे दूंगा। क्लिक ओके। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इसी कॉन्टूर को एक कर्व लुक देनी है। तो अगर हम इसका फ्रंट व्यू देखते हैं तो ये वाली कर्व लुक है जो हमने देनी है। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 10 मिलीमीटर बॉटम के डिस्टेंस पे और 10 डिग्री एंगल होगा उसका। तो ये वाला प्लेन मैं सिलेक्ट करता हूँ, स्केच में जाता हूँ, लाइन कमांड में सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। इस पॉइंट से ऑनवर्ड किसी भी पॉइंट पे मैं यहाँ पे जाके लाइन को क्लिक कर देता हूँ। प्रेस एस्केप। अब मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन देता हूँ। तो इस पॉइंट की बॉटम के साथ डायमेंशन दैट इज एज पर माई ड्राइंग दिस इज 10 मिलीमीटर और इस लाइन का एंगल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के साथ दैट इज 10 डिग्री। ये मेरे पास लाइन इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन हो गई है और बाकी का स्केच जो है वो मैं किसी भी शेप में ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि मेरे पास जो है वो एक्सट्रूजन कट आ जाए। ओके, अब मैंने यहाँ पे फीचर्स में जाना है, एक्सट्रूडेड कट में जाना है और इसको थ्रू ऑल कंडीशन सेलेक्ट करते हुए एक्सट्रूड कट दे देते हैं। तो ये मेरे पास जो है वो मेरी रिक्वायर्ड शेप यहाँ पे अचीव हो जाएगी। अब मैंने जो ये वाले फीचर्स हैं, थर्ड फीचर, इनको ड्रॉ करना है। तो इसके लिए भी अगेन मैं यही फेस सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ, लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट तक, इस पॉइंट पे लेके जाते हैं और अगेन इस पॉइंट पे लाके इसको क्लोज कर देते हैं। एक सिर्फ मैं रिलेशन डिफाइन करूंगा, इन दोनों लाइंस का कंट्रोल प्रेस करना है और इन दोनों लाइंस को क्लिक करना है एंड मेक पैरेलल कर देना है। उसके बाद स्मार्ट डायमेंशन, तो किसी एक लाइन, चाहे ये लाइन या ये लाइन, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और 25 मिलीमीटर हम डायमेंशन देंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पे रिलेशन दे दिया है पैरेलल का, तो इसलिए मेरे पास पूरा का पूरा स्केच जो है वो कंप्लीटली डिफाइन हो गया। ओके, ये कंप्लीट है। फीचर्स में जाना है, एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाना है और इसको मैंने 10 मिलीमीटर एक्सट्रूड करना है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्लिक ओके। ये मेरे पास जो है वो एक फीचर इसका कंप्लीट हो गया।
اب یہی چیز میں نے دوسرے پارٹ کے ساتھ بھی دوسرے فیچر میں کرنا ہے دوسری سائڈ پہ. تو پلین سلیکٹ کرنا ہے, یہ والا فیس سلیکٹ کریں گے اور اسکیچ میں جائیں گے. یہاں پہ بھی اگین لائن کمانڈ سلیکٹ کرنی ہے اور اس پوائنٹ سے آن ورڈ اس پوائنٹ تک, سملرلی اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ کو ہم لا کے کلوز کر دینا ہے. ریلیشن ڈیفائن کرنا ہے بٹوین دیز ٹو لائنس ایز پیرل ریلیشن, کنٹرول پریس کر کے, اور ان کو میک پیرل کرنا ہے. اسمارٹ ڈائمینشن میں جانا ہے اور اس لائن کو میں نے 25 ملی میٹر ڈائمینشن دے دینی ہے. سملرلی اگین فیچرز میں ایکسٹروڈیڈ باس بیس اور انورڈ ڈائریکشن میں 10 ملی میٹر میں نے ان کو ایکسٹروڈ کر دینا ہے. ڈائریکشن اپوزٹ 10 آلریڈی سلیکٹڈ ہے لاسٹ ٹائم ایکسٹروژن کا, کلک اوکے. تو یہ میرا پارٹ جو ہے وہ اس ٹائم کمپلیٹ ہے. فائنلی اس کو اپیرنس دے دیتے ہیں, اسٹیل کی میں اپیرنس دے دیتا ہوں. تو آئی ہوپ آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح ہم نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اس پارٹ کو ڈرا کرتے ہوئے. پارٹ ہمارا بیسک تھا لیکن اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن کو ڈرا کرتے ہوئے ہم نے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے. یہ کرو سرفیس ہم نے کس طرح سے کریٹ کرنی ہے. سملرلی ہمارے پاس فیچر سیم ہے, ان کے اسکیچز سیم ہے, تو بجائے اس کے ہم ساروں کے اسکیچز ڈرا کریں, ہم کون سی کمانڈ ہے آف سیٹ کی کمانڈ سے ہم نے کس طرح ڈفرینٹ اسکیچز جو ہیں وہ کریٹ کیے. اگر یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز ڈو سبسکرائب دا چینل. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو.